मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आसान नहीं, वैसी ही जटिल और कठोर प्रक्रिया है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। पूरी तरह से वही है। दो आधार होते हैं, एक सीधे सीधे कदाचार सिद्ध हो जाए और दूसरा अक्षमता। अब दोनों में से कोई अभी दिख तो रहा नहीं। नोटिस के लिए तो 100 सांसद चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में कम से कम 50, वो हो गया है। 130 163 हो गया तो वो हो गया। इसके बाद जांच समिति बनेगी, जिस भी सदन में हो जाएगा उसके जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं वो बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, इसी तरह से समिति बनती है। अदालत जैसी जांच प्रक्रिया होगी। सीसी को अपने बचाव में तर्क करने का, जिरह करने का सब आधार होगा। जरूरत पड़े तो गवाह भी बुलाए जाते हैं। संसद में मतदान होगा। प्रस्ताव पास होने के लिए जो सदन में कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए और यह दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अब यह तो लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नोटिस पेश होने के बाद 14 दिन बाद इस पर चर्चा होती है। अभी जो सदन का मौजूदा बजट सत्र है 2 अप्रैल तक है, तो एक तरह से कहें कि अगर ये सीधे सीधे आ जाता है तो इसी सत्र में यह हो सकता है। अभी बहुत बड़ा मसला है। सवाल यह भी है कि क्या जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की विपक्ष की नई तरह की कोशिश है? ये जरा समझिए, क्या एकदम ही नई तरह की कोशिश है? अगर ये कोशिश है तो क्या ये सफल होगी? क्या? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसका उत्तर आएगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्टता से दिख रही है, क्या? वो ये कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष वो जनता का विश्वास जीतने में असफल है, नहीं जीत पा रहा है। तो उसको एक तरीका दिखता है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएं, उनके ऊपर सवाल लगाए जाएं, उनको ऐसे घेरे में खड़ा कर दिया जाए लोगों को संदेह हो। अब उनका दुर्भाग्य यह है कि इसके बावजूद जनता संदेह नहीं कर रही, जनता उन्हें घेरे में नहीं डाल रही। अब पहले आपने कई अविश्वास और महाभियोग सब देख लिए, अब ये सीसी के खिलाफ भी जो महाभियोग है उसका भी हर्ष लगभग तय ही है। सवाल यह भी है कि क्या इसके बीच में चुनाव हो रहे होंगे, चूंकि आप उस पर एसआईआर पर बहुत कुछ आरोप नहीं लगा सकते। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया हो या फिर बंगाल की या अभी तक जो राज्य हुए, सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो रहा है। इसके बावजूद आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो उसको भला कौन स्वीकार करेगा? अब लेकिन जाहिर है जब आप लगातार चुनाव हार रहे होते हैं तो ये सब करना होता है, और हार रहे होते हैं ये राहुल गांधी के लिए। लेकिन ममता बनर्जी तो जीत रही है, तो फिर उनको कौन सा डर है? तो क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल हारने का डर दिखने लगा है क्या? और मैं बार बार कहता हूं, बहुत कठिन है भारतीय जनता पार्टी को वहां ममता जी को सत्ता से बेदखल कर देना, लेकिन जब इस तरह के संकेत मिलने लगते हैं तो वो बताता है कि कुछ तो डर लगने लगा है ममता जी को। ममता जी का वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, और फिर एक उम्र भी हो जाती है, 15 वर्ष की सत्ता भी हो जाती है, और वहां जो लोग उनके साथ में भी होंगे उनको भी तो दिख रहा होगा कैसे पश्चिम बंगाल पीछे जाता चला जा रहा है। कोलकाता जो सबसे वाइब्रेंट सिटी में से एक था, शानदार शहर, वो कैसे धीरे 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 कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया, ममता जी ने बर्बाद किया। तो ये सब लोगों के मन में तो सवाल आते हैं। हर कोई तो आगे जाना चाहता है, देश के साथ तरक्की करना चाहता है।